हेलो माय डियर फ्रेंड, आज हम क्लास 10th का जो होता है वो हमने सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल ख़त्म कर दिए और अगले चैप्टर पढ़ने से पहले हम चाहते हैं कि पॉलिनोमियल का कुछ ऑब्जेक्टिव आप लोग को बता दे। तो 2-3 दिन तक अभी ऑब्जेक्टिव चलेगा पॉलिनोमियल का। उसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, थर्ड चैप्टर, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो इससे पहले आइए पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, यह 2018 में पूछा था। तो आइए इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। कहता है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यक का योग तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है तो बहुपद है। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन करते हैं। इसका सॉल्यूशन करते हैं कि माने शून्यक, पहले हम शून्यक का बात करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि अल्फा और बीटा दो शून्यक, एक शून्यक ये, एक शून्यक ये, 2 शून्यक हो गया, क्योंकि द्विघात बहुपद बोल रहा है तो 2 शून्यक होगा। तो 2 शून्यक का योग, अब योग का बात करते हैं। अगर इसके बीच में प्लस लगा देते हैं तो यही इसका योग हुआ, यही। तो 2 शून्यक का योग, पहला शून्यक दूसरा शून्यक, ये भी एक शून्यक ये भी एक शून्यक, दोनों के बीच में प्लस लग गया तो इसीलिए योग हो गया। तो 2 शून्यक का योग क्या दिया है कि 2 दिया है। ठीक है, 2 दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब क्या दिया हुआ है इससे आगे, तथा गुणनफल भी दिया हुआ है। तो मान लेते हैं एक शून्यक ये और दूसरा शून्यक ये, इसके बीच में अगर डॉट से दे दिए तो यही उसका गुणनफल हो गया, गुना हो गया। तो गुना कितना दिया है, -15 दिया। तो हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि px बराबर क्या फॉर्मूला होता है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बेटा, ये आप लोग पढ़े थे। तो इस प्रकार से देखिए, तो x² यहाँ हो गया। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा के जगह हम 2 लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं, क्यों ना लिख सकते हैं, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है। अब प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ, -15 दिया हुआ है, -15 दिया हुआ है। ठीक, x² माइनस 2x प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, -15। अब देखिए ऑप्शन में चेक कीजिए, पहला ऑप्शन में क्या है, x² माइनस 2x प्लस 15। क्या ये x² माइनस 2x प्लस 15 है? नहीं, ये ऑप्शन गलत हो गया। बी नंबर है कि x² माइनस 2x माइनस 15। हाँ, x² माइनस 2x माइनस 15, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसका करेक्ट ऑप्शन बी। सी में देखिए x² प्लस 2x माइनस 15 है, नहीं है, ये ऑप्शन भी गलत। x² प्लस 2x प्लस 15, ये भी गलत। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब इससे आगे क्वेश्चन देखिए। अब देखिए दूसरा ऑब्जेक्टिव, यदि ax3 जब भी घात q है तभी आपको समझ जाना है यह किस प्रकार का बहुपद है। तो त्रिघाती बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, त्रिघाती बहुपद का एक शून्यांक शून्य है तो इसके 2 अन्य शून्यांक का गुणनफल क्या होगा। तो आइए हम सॉल्यूशन जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं त्रिघात बहुपद जब भी है तो उसका शून्यक भी 3 होना चाहिए, जितना घात रहेगा उसका शून्यक उतना होगा। तो एक अल्फा बीटा गामा, ये 3 त्रिघात बहुपद का शून्यक है। अगर यहाँ 2 रहता द्विघात बहुपद का शून्यक 2 होगा। तो इस प्रकार से देखिए कि शून्यक है, बहुपद का त्रिघात बहुपद का एक शून्यक, मान लीजिए एक शून्यक इसको ले लेते हैं, या आप बीटा को भी ले सकते हैं, गामा को ले सकते हैं, तीनों में से किसी को ले सकते हैं, क्योंकि 3 शून्यक है। तो मान लेते हैं कि एक शून्यक दिया हुआ है, शून्य मान लेते हैं। ठीक, अब हमको बोलता है 2 अन्य शून्यक। ठीक है, तो हम चूंकि जानते हैं कि अल्फा बीटा गामा अल्फा इज इक्वल टू c/a होता है। आप जानते हैं, आप लोग पढ़े भी थे कि इसका फॉर्मूला ये। तो अब देखिए अल्फा के जगह क्या करते हैं, 0 पुट करते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा 0 बराबर c/a दिया हुआ है। ठीक, अब देखिए ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो डायरेक्ट लिख देते हैं। तो बीटा इंटू गामा क्या होगा, c/a होगा। ठीक, अब क्या क्वेश्चन में इससे आगे, तो इसके 2 अन्य शून्यक देखिए, पहला शून्यक तो दिया हुआ है, 2 अन्य शून्यक हो गया, एक बीटा गामा 2 अन्य शून्यक हो गया। तो
तो हमको दो अन्य शून्य का गुणनफल, ये भी गुना, क्योंकि ये दो शून्य का इसके बीच में ये डॉट है तो इसको हम गुणनफल बोलते हैं, तो गुणनफल हो गया। अब ऑप्शन में चेक कीजिए, इसका ऑप्शन नंबर क्या, ए में दिया है -c/a, बी में c/a, सी में 0, डी में -b, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी इज द करेक्ट। ये भी ऑब्जेक्टिव जो होता है वो 2018 में पूछा गया था। अब इससे आगे ऑब्जेक्टिव देखिए। अब देखिए तीसरा ऑब्जेक्टिव, p का मान जिसके लिए बहुपद x³ + 4, क्योंकि जहाँ x³ है तो आप लोग को समझ गाना है कि ये किस प्रकार का बहुपद, त्रिघाती बहुपद पूर्णतः x-2 से भाज्य होगा। तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं। तो मान लेते हैं कि px बराबर, हम पढ़े थे कि gx × qx + rx, ये भाज्य बराबर भाजा गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। तो इस प्रकार से चूंकि देख लीजिए कि भाज्य क्या माने क्या है, ये क्या है, इससे भाज्य देना है। तो हम जानते हैं कि ये दिया हुआ है क्या, qx दिया हुआ है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, भाजक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो इस प्रकार से देखिए कि x-2 बराबर हम क्या करते हैं, 0 पुट करते हैं। तो x से यहाँ x का मान यहाँ से 2 आ गया, चूंकि px दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि x³ + 4x² - px + 8 दिया हुआ है, ठीक। तो x³ + 4x² - px + 8 = 0 मान लेते हैं, ठीक। अब देखिए x का मान यहाँ पुट कीजिए, तो 2 का क्यू हो गया +4 × 2 का स्क्वायर हो गया -p × 2 हो गया +8 = 0। अब देखिए 2 दूना 4 दूना 8, 2 का क्यू 8 होता है, 2 दूना 4 चौक 16, 8 24, 8 कितना 32, डायरेक्ट कर दिए हैं। 32 - 2p = 0। यहाँ से देखिए -2p बराबर क्या होगा, -32, माइनस से माइनस कैंसिल, p बराबर क्या होगा 32/2 कितना 16 होगा। अब ऑप्शन में देखिए, पहला में 0, बी में 3, सी में 5, डी में 16, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस प्रकार से ये 2019 में पूछा गया है, नहीं सॉरी 2018 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए चौथा नंबर, ये 2019 में पूछा गया था ऑब्जेक्टिव, द्विघात बहुपद x² - 2x² के शून्यक है। इस प्रकार से ऑप्शन से क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो आइए ऑप्शन से चेक करते हैं। पहला ऑप्शन में देखिए, चूंकि px बराबर क्या दिया हुआ है कि x² - 2 दिया हुआ है, तो अब देखिए यहाँ से p2 x की जगह क्या करते हैं 2, तो 2 रख देते हैं, 2 का स्क्वायर -2 कितना 2 दूना 4 -2 कितना 2, यह ऑप्शन गलत हो गया। फिर 2 रखिएगा तो 2 2। अब देखिए अब बी नंबर ऑप्शन चेक करते हैं। बी नंबर ऑप्शन चेक कीजिए तो p -√2 बराबर चेक कीजिए, तो x² की जगह क्या होगा px बराबर, तो यहाँ x है तो यहाँ भी x, तो यहाँ -√2 है तो यहाँ -√2 का स्क्वायर -2। अब देखिए -√2 इंटू -√2, आप लोग कैसे, तो देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, √2 × 2 2 हो गया, तो यहाँ से देखिए 2 - 2 बराबर 0। फिर आप √2 रखिएगा तो √2 का स्क्वायर 2 - 2 0, तो इसका करेक्ट ऑप्शन देखिए क्या होगा, तो इसका शून्य क्या होगा, तो x² - 2 के शून्य क्या होगा -√2 और √2 होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी। अब डी नंबर रखिए, डी नंबर देखिए, डी नंबर रख के देखिए। अब डी नंबर नहीं सॉरी यहाँ 2 होगा, यहाँ 2 होगा सॉरी। अब देखिए ये नंबर रख के देखिए, तो ये -√2 तो ये 0 हो गया, लेकिन ये रखिएगा तो कितना 4 में से 2 गया 2, तो ये नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत। ये भी रखिएगा तो ये भी ऑप्शन, इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। ये ऑब्जेक्टिव 2019 में पूछा था। अब इससे आगे ऑब्जेक्टिव देखिए। अब देखिए 5 नंबर ऑब्जेक्टिव, यदि px बराबर दिया हुआ है x² - 2 3x - 4, ये क्योंकि घात 2 है तो आप लोग क्या, ये किस प्रकार का बहुपद है, तो द्विघात बहुपद है, तो px का एक शून्यक होगा। तो ऑप्शन है दोस्त, माने क्या रहता है दोस्त, माने ऑब्जेक्टिव में दे दिया रहता है, कोई क्वेश्चन दे देता आप लोग को क्या होगा, तो कोई ऑब्जेक्टिव में दे माने ये ए नंबर बी नंबर में दिया रहेगा, अब उससे भी आप लोग जाँच कर सकते हैं कि इसका शून्यक कौन कौन होगा। तो आइए सॉल्यूशन इसका करते हैं। ये 2019 में पूछा गया, px बराबर क्या हुआ है, दिया हुआ है क्या x² - 3x - 4। इस प्रकार तो
अब देखिए P2 बराबर, यहाँ से हम निकाल सकते हैं, पहला में दिया हुआ है 2, तो 2 का स्क्वायर कीजिए तो -3 × 2 -4, यहाँ देखिए 4 -6 -4, यहाँ कितना 6 4 10 में से 4 गया तो कितना -6 आया, ये तो नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो गया। अब बी नंबर ऑप्शन चेक कीजिए, बी नंबर ऑप्शन में है P4 बराबर चेक कीजिए कि 4 का स्क्वायर -3 × 4 -4, अब देखिए 4 चौक 16 -12 -4 क्या हुआ 16 -16 कितना 0, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, बी हो गया। क्योंकि आप देख रहे हैं कि ऑप्शन से कोई क्वेश्चन दिया रहा था, ऑप्शन से भी चेक किया जाए। अब 0 रखिए तो 0 रखिएगा तो क्या होगा 0 का स्क्वायर 0, 3 × 0 0 -4 आएगा, 3 रखिए तो 3 3 9 9 4 13, तो ये नहीं होगा, ये ऑप्शन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये 2019 में पूछा गया है क्वेश्चन। अब इससे आगे क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन में भी दिया रहा था, ऑप्शन से भी आप चेक कर सकते हैं कि कौन उसका शून्यक होगा नहीं होगा, तो यही था। तो अब इससे आगे क्वेश्चन देखिए, अभी तक आपने 5 क्वेश्चन देख लिए, अब इससे आगे देखिए। अब देखिए 6ठा नंबर ऑब्जेक्टिव क्या है, निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक का योग -3 तथा गुणनफल 2 है। तो एक में दिया हुआ है कि x² + 3x + 2, बी में x² + 2x - 3, सी में x² - 3x - 2 और डी में x² - 3x + 2। तो आइए ये ऑब्जेक्टिव 2019 में पूछा हुआ था। इस प्रकार से हमने 10 ऑब्जेक्टिव बना के आए हैं, इसमें से आपने 5 ऑब्जेक्टिव देख लिए। अब इससे आगे ऑब्जेक्टिव देखिए, सॉल्यूशन में क्या दिया है कि मान लीजिए कि दिया हुआ है क्या अल्फा प्लस बीटा माने शून्य, इस प्रकार का ऑब्जेक्टिव एक और बताए थे। अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है -3 दिया है, अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। तो आप लोग px बराबर जानते हैं क्या होता है, x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, इस प्रकार से दिया हुआ है। x² क्या है, x² वैसे ही रहेगा, -3 माइनस यहाँ होगा तो माइनस प्लस 3x अब प्लस कितना 2, इस प्रकार से। अब ऑब्जेक्टिव में चेक कीजिए, अब देखिए पहला में क्या दिया हुआ है कि x² + 3x + 2 और बी में x² + 2x - 3, सी में x² - 3x - 2, डी में क्या x² - 3x + 2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन देखिए, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो x² + 3 ए इज द करेक्ट ऑप्शन, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। अब देखिए, अब 7वां नंबर ऑब्जेक्टिव है कि निम्नलिखित में से कौन एक बहुपद है, निम्नलिखित में से कौन एक बहुपद है। पहला ऑप्शन में दिया हुआ है, इससे आगे देखिए, इस प्रकार से देखिए 7वां नंबर ऑब्जेक्टिव, 6 नंबर ऑब्जेक्टिव तब देख लिए, निम्नलिखित में से कौन एक बहुपद है। तो जांच कीजिए, पहला बी सी। तो चूंकि आप जानते हैं सॉल्यूशन इसका देखते हैं, बहुपद किस प्रकार, तो बहुपद का जो होता है वह x² + bx + c, इस प्रकार, तो इस प्रकार से रहता है बहुपद। तो अब देखिए पहला में, देखिए पहला में क्या दिया है कि एक दिया हुआ है ax², ये नहीं दिया हुआ है। फिर देखिए bx, देखिए bx दिया लेकिन c नहीं दिया है। तो ये तीनों जब तक रहे, बहुपद का मतलब हुआ कि ये तीनों होना चाहिए, ax² भी होना चाहिए, x² भी होना चाहिए, x भी होना चाहिए और कांस्टेंट टर्म्स भी होना चाहिए कोई नहीं। तो ये ऑप्शन तो पहले गलत हो गया। अब दूसरा नंबर ऑप्शन चेक कीजिए, ax² है, ax² है, bx हुआ है, c दिया हुआ है, तो ये एक बहुपद है, ये बहुपद है। तो इसको हम करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि देख बहुपद ये सब क्वेश्चन जो था हर एक साल पूछते रहता है, एक नंबर में फिर रहता है, एक ना एक क्वेश्चन से रहता है। तो आपको बहुपद जब भी दिया हो, क्वेश्चन में कोई भी दिया है, चेंजिंग कितना भी चेंजिंग क्या रहे उससे नहीं मतलब, घबराने का कोई बात नहीं है। तो आपको चेक करना है कि ये तीनों होना चाहिए, ax² भी होना चाहिए, bx भी होना चाहिए, c होना चाहिए। ये घात में माने ax², क्योंकि a होना चाहिए, b होना चाहिए, c, क्योंकि x का कॉन्स्टिट्यूएंट भी होना चाहिए कांस्टेंट टर्म। तो इसमें देखा जाता है x² + x + 3, ये कांस्टेंट टर्म्स भी। तो इस प्रकार का बहुपद 3 होना चाहिए, तीनों इसमें। तो अब देखिए ये नंबर चेक कीजिए, x² - 5x + 6 है, ये कभी पॉसिबल होगा, आप लोग बताइए, ये कभी पॉसिबल होगा? इसको आप बहुपद बोलेंगे? नहीं, इसको बहुपद नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये बहुपद नहीं है, क्योंकि 1 2 3 4 है, इसमें क्या है 1 2 3 है। ये ट्रिक है कि 3 को रहना चाहिए, द्विघात बहुपद में 3 को रहना चाहिए, 3 को रहना चाहिए। इसमें देखिए 1 2 3 है तो ये बहुपद हुआ, इसमें देखिए 1 2 है तो ये बहुपद नहीं है। जिसमें 3 डायरेक्ट
ये आप फार्मूला, ये आप ट्रिक याद रखिएगा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी 3 रहना चाहिए। 1 2 3 3 माने तो इस प्रकार का बहुपद में 3 होना चाहिए। तो 3 देखिए 1 है 2 है 3 है, तो इसको बहुपद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ देखिए 1 है 2 है उसके बाद नहीं है, तो ये बहुपद नहीं होगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 रूट एक्स प्लस 3 है। आप देखिए 1 2 3 4, ये कभी पॉसिबल होगा? 4 देखिए इसमें 4 है, 1 2 3 8 है, तो ये बहुपद नहीं होगा। ये ट्रिक आप अप्लाई कीजिएगा, ये ट्रिक जो बता रहे हैं। अब देखिए इसमें इस ऑप्शन को चेक कीजिए, 1 2 2 8 है, तीसरा नहीं है, तो इसको भी बहुपद हम नहीं कह सकते। कह सकते हैं? नहीं कह सकते। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। इसको आप याद रखिएगा। अब इससे आगे क्वेश्चन देखिए। अब देखिए इस प्रकार से बहुपद पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 ये किस प्रकार द्विघात बहुपद शून्यक है। तो आप ऑप्शन ए से चेक कीजिए। पहला में क्या दिया है? 1 माइनस 3, तो 1 पे चेक कीजिए। तो P1 बराबर 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुने 1 माइनस 3। अब देखिए 1 माइनस 2 माइनस 3 या माइनस 2 माइनस 5 में से 1 गया तो माइनस 4, ये तो नहीं होगा। अब 3, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन। अब बी नंबर देखिए, बी नंबर माइनस 3 दिया हुआ है, तो P माइनस 3 पे निकालिए। तो कितना? माइनस 3 तिया 9 हो गया। अब माइनस 2 इंटू माइनस 3 ना, हाँ 2 इंटू माइनस 3 और क्या, तो और माइनस 3 आया, माइनस 3 आया। तो देखिए 9 माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, प्लस कितना 6 माइनस 3, 9 6 15 में से 12 गया, ये 12 हो गया। ये भी ऑप्शन गलत हुआ, बी भी ऑप्शन। सी नंबर देखिए, सी नंबर चेक कीजिए कि P3 बराबर चेक कीजिए। तो 3 तिया 9 माइनस 2 गुने 3 माइनस 3, 3 दूना 6, 9 माइनस 3 दूना 6 6 3 कितना 9। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी। इस प्रकार से आप इसका करेक्ट ऑप्शन 8वां का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी। सी इज द करेक्ट। ये क्वेश्चन 2007 में पूछा गया है। अब इस प्रकार से यदि बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड x प्लस 5 है तो पी एक्स का शून्य, क्योंकि इस प्रकार। अब ऑप्शन ए से चेक कीजिए, तो x प्लस 5 दिया है, तो पी एक्स का एक शून्य कौन होगा? इसमें से ऑप्शन में से बोलता है कौन शून्य को? 0 रखिए, तो 0 प्लस 5 कितना? 5, ये नहीं होगा शून्य। अब देखिए बी नंबर चेक कीजिए, 5 रखिए, 5 प्लस 5 कितना होगा? 10 होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं हुआ। अब सी नंबर देखिए, -5 रखिए, -5 प्लस 5, हाँ ये होगा, क्योंकि -5 प्लस 5, तो ये माइनस और प्लस 5 0 हो गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। इस प्रकार से आपने 9 क्वेश्चन देख लिए। अभी इससे आगे क्वेश्चन देखिए। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन तक आज बताएंगे। इससे आगे अगले लेक्चर हम 10 से आगे बताएंगे। अभी 2-3 दिन आपको बोलते हैं, 2-3 दिन अभी ऑब्जेक्टिव चलेगा, सिर्फ ऑब्जेक्टिव 2-3 दिन, और उसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आइए पहले देख लेते हैं। यदि बहुपद 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें। हम क्या कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या पढ़ रहे थे आप? -b/a होता है। अब देखिए -b कितना है? तो -5, माइनस पहले से है -5 बट्टा a कितना है? 3। तो अब देखिए 5/3, माइनस इंटू माइनस प्लस 5 बटा, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? देख लीजिए, ऑप्शन ए होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? आज इतना ही तक बताएं, 10 तक लास्ट ऑब्जेक्टिव हम बना के आए थे। अभी 2-3 दिन तक ऑब्जेक्टिव चलेगा। आज फर्स्ट रोज हुआ, उसके बाद सेकेंड रोज, थर्ड रोज, 4 दिन तक कम से कम ऑब्जेक्टिव चलेगा। जब भी हम चैप्टर खत्म करेंगे उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव कराएंगे। इसी सब में से कोई नहीं रहता, इसी सब में से ऑब्जेक्टिव रहता है। आप ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा और 360p और 480p पे देखने का प्रयास कीजिए, जिससे आपको वीडियो फ्रेश दिखाई देगा। तो यही सब में से ऑब्जेक्टिव उठाता है। आप लोग तो देख लिए कैसे ऑब्जेक्टिव बनता है। तो इस प्रकार से आप लोग को अभी तक हम 10 ऑब्जेक्टिव बना के आए थे। 10 ऑब्जेक्टिव का आप सॉल्यूशन देख लिए बारी बारी से। अगर दोस्त आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्त को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, जिससे आपको क्या होगा, अपने उसको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट मिले। तो इस प्रकार से आप लोग 10 ऑब्जेक्टिव, यही सबसे हम चैप्टर पढ़ाएंगे, उसके बाद आपको थ्योरी देंगे और उसके बाद सॉल्यूशन देंगे और साथ ही साथ उसका ऑब्जेक्टिव कराते जाएंगे। ना कि आपको एग्जाम टाइम में इतना बोझ देने का कोई प्रेशर नहीं हम बनाना चाहते हैं। इसलिए आप वीडियो को देखिएगा तो कॉपी कलम लेके बैठिएगा और वीडियो को पॉज करके मत देखिएगा और वीडियो को डाउनलोड मत कीजिएगा वीडियो को।
ठीक, ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। अगले लेक्चर में फिर आपको हम ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे पॉलिनोमियल का।